कुछ बोलेंगे यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग पे कार्रवाई होगी ना, पहले हम लोग पे कार्रवाई होगी यहाँ से। इसी वजह से हम अपनी बात को खुलकर रख भी नहीं। हाँ, अपनी बात खुल के हम रख रहे हैं, उसके लिए वो लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। मजदूर मजे में है, हम लोगों को नाम है विद्युत विभाग में है, दिहाड़ी मजदूर हम लोगों से मजे में है। 2023 में बिना पेपर बिना कुछ काम किए 2023 में सबको निकाल दिया। अभी समझौता हुआ था हम लोगों का, कहाँ पे? यहीं शक्ति भवन में मीटिंग हुई थी हमारे यूनियन की। मांगे जो मानी गई वो भी लागू नहीं कर रहे, जो मानी गई वो भी लागू नहीं कर रहे। समस्या ये है। क्यों? लेकिन कोई तो उन्होंने वजह बताई होगी ना, क्यों नहीं लागू कर रहे? कहाँ बता रहे हम लोग, कहाँ ये कहाँ वो, वहाँ हम किससे पूछे भाई? हम लोग 10,000 की सैलरी में हम लोग 10,000 की सैलरी में हमको मोबाइल उसी में चलाना है, उसी में पेट्रोल भी डलाना है। और जो अपने एसी में बैठ के चरपहिए में घूम रहे हैं उनको सरकारी लाइनमैन की बात कर रहा हूँ मैं। सरकारी लाइनमैन का TADA पर महीने का 1800 रुपया है पेट्रोल भत्ता और 600 रुपया मोबाइल भत्ता। और आप लोगों के हमको 100 रुपया नहीं मिल रहा मोबाइल का रिचार्ज करने। खुद ही से लगाना पड़ता है। खुद लगाओ, अपना पेट्रोल भी डलाओ, अपना रात 2 बजे तक पेट्रोलिंग करो, जो भी फॉल्ट होगा अपना मरते तो रहो। आप में बस्ता क्या होगा क्योंकि जब पेट्रोल में लग जाता है। एक अब दूसरा काम कर भी नहीं सकते। 2004 से हम काम कर रहे हैं, 22 साल से। अब आप 22 सालों से 22 साल से काम कर रहे हैं। अगर छोड़ के जाएंगे कहाँ जाएंगे? आज इस उम्र में हम कहाँ किस काम मतलब कौन सा काम करेंगे? तो मजबूरी भी हम लोग की ना, छोड़ भी नहीं सकते। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, कह रहे हैं कि हमारी मांगों को लगातार नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, हमारी मांगों को सुना नहीं जाता। कहा गया है कि वापसी करने के लिए यहाँ MD साहब और नए लोगों की नियुक्तियाँ की जा रही हैं। हाँ, नए लोगों की 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लेके सब नियुक्ति कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ MD साहब कुछ AK शर्मा जी कह रहे हैं, MD साहब कुछ कर नहीं रहे हैं। ये अपने दोनों लोग मिली भगत हो गए हैं। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ कहता है, जैसे AK शर्मा जी कोई चीज़ कहते हैं तो वहाँ फॉलो हो जाता है, वहाँ से हम लोग कोई चीज़ करते हैं। अंतर पे 10 दिन रहा हुआ और जीत लेकर के आया हूँ, तो उम्मीद है कि यहाँ से भी जीत करके ही जाएंगे। अच्छा, कब तक चलेगा ये? जब तक चलेगा हमारे संगठन का जो आदेश है हम उस संगठन के पालन करेंगे। और क्या कहना चाह रहे हैं? अनिश्चितकालीन है, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक चलता हाँ, रहेगा। बराबर चलता रहेगा। जब योगी जी नहीं सुन रहे हैं तो आखिर कौन क्या होगा? योगी जी का भी हाल वही होगा। अच्छा, हाँ, जो केंद्र सरकार में हुआ है। मतलब योगी जी का भी आप इस्तीफा दिलवाना चाहते अब हैं? मजबूरी है, करना क्या है? जब योगी सबसे पहले AK शर्मा को हटा दे अभी तुरंत सारा मुद्दा, सारे लाइनमैन और सारी, हमको लग रहा है विद्युत विभाग सारा सुधर जाएगा तुरंत। मैडम, जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान कोई अधिकारी अगर वो काम नहीं कर पाता हो तो जाहिर सी बात उसको हट जाना अच्छा है। ठीक है ना? बताइए गलत कह रहा हूँ मैं? जब आप नहीं कर पा रहे हो तो जाहिर सी बात है हट जाइए, किसी दूसरे को। AK शर्मा जी केवल प्रभारी मंत्री हैं पूरे प्रदेश के, पूरे प्रदेश में जाते हैं, टैक्सी लेके आते हैं, उनका काम वही है। ऊर्जा मंत्री तो केवल नाम के हैं, वो आज हट जाएं कल सारे वो ऊर्जा मंत्री जी कहते हैं हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो किस चीज के मंत्री आप हैं? अगर हम लाइनमैन हैं, हम अगर जाएंगे अपने लाइनमैन, अगर लाइनमैन से कह देंगे कि 10 लाइनमैन से कि सब यहीं बैठ जाओ तो 9 तो बैठ जाएंगे। और मंत्री एक मतलब सबसे, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंत्रालय विद्युत मंत्रालय जिससे पूरा प्रदेश चलता है, उसके बाद भी आप कहते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इस्तीफा दे दीजिए। आप किस लिए मंत्री बने हैं? आप लायक ही नहीं है। आप मंत्री हो के वो कह रहे हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? आप प्रधानमंत्री अमित शाह के चहीते हैं, इसीलिए नहीं सुनते। यहाँ सबको पता नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अमित शाह के चहीते हैं। योगी जी को दोनों को पता नहीं, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश में कि ये पूरा प्रदेश संभालें, अगली बार इनको CM बनाया जाएगा। यही मनसा मोदी और अमित शाह का। ये चलने नहीं पाएगा, इनको हटा दे। अभी आज हटा दे, कल भी हम लोग चले आएंगे अपने घर और सारा मामला शांत। मतलब AK शर्मा का अब आप लोग इस्तीफा चाहते हैं? इस्तीफा चाहते हैं, लेकर ही जाएंगे हम ये लोग दोबारा से जंतर मंत्र जिस तरह हुआ है उसी तरह यहाँ पे भी चाहते हैं ये लोग। अच्छा, यहाँ भी मंत्री जी का इस्तीफा लेके ही जाएंगे? जाहिर सी बात है, जब आपके कोई सुनता नहीं है हमारी तो आप हट जाइए, काहे कुर्सी बैठे हो? मेरा कहने का मतलब जब खाना बनाने के सहूरे नहीं है, खाना बनाने के सहूरे नहीं तो उसमें क्या नमक डालोगे? कौन सा नमक डालोगे? नहीं थमा पा रहे हो। मेरा जब संभालने का सहूर, जब संभालने का कुर्सी अकल नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, तो आप क्यों कुर्सी पे बैठे हो? आपका हक बनता है। इससे पहले हम रामवीर उपाध्याय जब बसपा सरकार में थे, सबसे अच्छे मंत्री उसमें थे। उसके बाद इससे पहले, इनसे पहले AK शर्मा जो हुए थे, वो भी श्रीकांत शर्मा,
वो तो हमको लग रहा है बहुत अच्छे थे। हम लोग को उसमें सैलरी मिल अब यहाँ सबको पता होगा, उस समय 25 रुपया कम 5,000 रुपया सैलरी हम लोग की थी। अब इस समय 10,000 कुछ 700 मतलब रुपया है। खर्चा कैसे? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उस समय उन्हीं ने बढ़ाया था सैलरी। श्रीकांत शर्मा ही हम लोग की सैलरी बढ़ा के गए। उसके बाद से जो भी वृद्धि हुआ आज के डेट में ये 10 साल के लगभग हैं, 10 साल में केवल 29 रुपये एक कर्मचारी का बढ़ा है एक दिन का। अरे एकदम क्या मतलब है? क्या ये हम लोग मतलब अगर कोई मजदूरी करने जाता दिन भर नहीं 8 घंटा मजदूरी करता, 500 लेकर आराम से आता, शाम को खाना खा के गोड़ बना के सूतता अपना बिंदास। लड़कों को ना टेंशन ना कोनो चीज़। अम्मन के जब शाम के निकले घर से तो मैडम फोन करे कहाँ हो, बस आई तन कब वो बैठा रहा, आप खाना खाई जैसे फाल्ट हो गए, रोटियाँ छोड़ के भाग जाए पड़ा। तो कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी बुला लीजिए। हमारी पत्नी 100 बार कही है कि आप छोड़ दीजिए, आप कहीं दुकान कर लीजिए। दुकान कर लेंगे तो ईमानदारी के 1,000 रुपये रोज मिलेगा आपको, और 10,000 रुपये मर रहे हैं। तो हम यही सोचते हैं कि इतना इज्जत से जीत खाई तो नहीं ठीक है, लेकिन जब तक कबो कबो हमुक लगाला बहुत गलत, बहुत कष्ट में जीतना। मैंने खाए बैठो, एक रोटी सही नहीं खाए मिले तो फोन आके भागे पड़ी, जलत है बम 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 बम। वहाँ पहुँच के बुताओ, पोल चढ़ के पानी लेके बालू कैसे बुताओ, और कोई इन्वाइटर आएगा तो मर जाओ, चपक जाओ। आज के सरकार की तरफ से कुछ नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई उपकरण के मामले में तो एकदम जीरो है। उपकरण के मामले में तो ये सरकार एकदम जीरो, कोई उपकरण नहीं दे रही है। आज के डेट में सोलर इतना ज़्यादा, यहाँ तो हम कम देख रहे हैं, सिद्धार्थनगर में इतना सोलर पैनल लग चुका है। सोलर पैनल रिटर्न लाइट मार रहा है इसमें, लाइट इससे ज़्यादा लाइट मार रहा हो सोलर पैनल। इसलिए मतलब हम यही कहेंगे कि सरकार अगर AK शर्मा जी को हटा दिया जाए मंत्री पद से, अभी सारा व्यवस्था सुधर जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मतलब आप लोगों का जो मेन है कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही हो रही है वो AK शर्मा की तरफ से हो रही है। जब आपकी सुनी नहीं जा रही तो लापरवाही जाहिर सी बात है। जब आपको कोई मान ही नहीं रहा है, MD नहीं मान रहे, आप मंत्री हैं, आप अगर आ जाएंगे तो एक MD लेटर से, एक MD के लेटर से ही निगम में नहीं रखा जा रहा है ऊर्जा विभाग को, तो किस बात के ऊर्जा मंत्री हो आप बताइए। जब मुख्यमंत्री जी ने हमारा आउटसोर्सिंग निगम तैयार किया सब कर्मचारियों के लिए, तो इसी विभाग को जो हमारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, इसी को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है इसमें? हमें इसमें शामिल कर दें, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ACL एजेंसी से लगाई जा रही है, इन जैसे हम जाते घंटे की ड्यूटी होती है 24 घंटे, उसका जवाब कौन देगा? आउट करने के बाद अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है तो उसका जवाब कौन देगा? कोई जवाब देने तैयार नहीं है, ना कोई लिखित में देने के लिए तैयार है। बताइए वो तो कैसे काम करें? वो तो कह रहे 24 अगर कोई हादसा हो जाता है तो सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक तरह से बिजली हमारे अधिकारी जो हमसे जहाँ से हम शटडाउन ले रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं आपका लॉग आउट हो गया है, आप ड्यूटी पे अगर काम कर रहे हो शटडाउन लेके मर जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब शिक्षा विभाग में टीचर लोग 80,000 70,000 महीना पा रहे हैं, और उनको सुबह केवल यही कहा गया था कि आप लॉग आउट करके सुबह आइए, शाम को लॉग आउट करके घर जाइए। 80,000 में वो लोग नहीं माने। हम 8,000 में हमारे पर इतना अनुशासन लगा रहे हैं। इस महंगाई में 8,000 में हमको बांध के रखेंगे, 8,000 में हमको बांध के ड्यूटी करा रहे हैं। सबसे जोखिम ड्यूटी है, उसके बाद भी हमको इतना टाइट कर दिया जा रहा है कि 8 घंटा आप फील्ड से बाहर मत जाइए। हम कहाँ जाएंगे? लाइनमैन हम बहुत करेंगे, घर घर से ड्यूटी, पावर हाउस फील्ड, लेकिन कह रहे हैं जब तक लॉग आउट चल रहा है तब तक आप घर पावर हाउस पे रहिए। ये कौन सी ड्यूटी है? अत्याचार कर रहे हैं बस। केवल अगर ये नहीं सुधरेंगे, सरकार 4 महीने के बाद चुनाव है, उसमें परिणाम आ जाएगा, सामने आ जाएगा सब कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे जी। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग अब ऊर्जा मंत्री का इस्तीफा देने पर तुले हुए हैं। कह रहे हैं कि अगर कहीं से लापरवाही जो है वो हो रही है तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री की तरफ से लापरवाही हो रही है, और इन लोगों की बातों को दरअसल एकदम से नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है।